काव्या ने खुद को बचाने के लिए सबके सामने आर्यन को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस कर लिया। एक पल के लिए तीनों ही लोग स्तब्ध रह गए। काव्या तुरंत संभल कर बोली, आपने खुद देख लिया, मैं और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक ही रास्ते के लोग हैं, मैं कभी भी राज नहीं खोलूंगी, क्या अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? उसे अंदाजा था कि विक्रम कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, इसलिए वो जल्दी से आर्यन को एक जादुई घेरा बनाकर छुपा देती है और सच में अगले ही पल विक्रम अपने लोगों के साथ अंदर आ पहुंचता है। सिया तुरंत काव्या पर आरोप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माया बीच में आकर काव्या को बचा लेती है। विक्रम को कुछ भी शक नहीं होता और वो वापस चला जाता है। हालांकि खतरा टल गया था, लेकिन माया अब भी काव्या के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। आखिर वो उससे मिलकर क्या चाहती थी? तभी काव्या उसे एक छुपी हुई जगह पर ले जाती है और उसकी गर्दन के पीछे बने निशान के बारे में सच बताती है। ये कोई आम निशान नहीं है, ये एक खतरनाक जादू है जो तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल करता है। वो समझाती है, ये निशान जब भी सक्रिय होता है तो इंसान की रगों को जमा देता है और उसकी सारी ताकत खत्म कर देता है। माया पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो उसे हटाने की कोशिश करती है, उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है। काव्या उसे और भी सबूत दिखाती है, उन लोगों के जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश की और हमेशा के लिए खत्म हो गए। काव्या कहती है, अगर तुम सच में आजाद होना चाहती हो तो मेरे साथ मिल जाओ, हम यहाँ से भाग सकते हैं। माया उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन एक शर्त रखती है, 3 दिन में साबित करो कि तुम और आर्यन सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। उधर आर्यन अब भी उस जबरदस्ती वाले किस्से नाराज था। जैसे ही काव्या उसके पास आती है, वो तुरंत माफी मांगते हुए कहती है, वो सब बस मजबूरी में हुआ था, हालात ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। तभी काव्या को एक अजीब सी गंध आती है। वो हंसते हुए कहती है, इतने दिनों से बंद हो, थोड़ा तो साफ सफाई कर लो, और उसे नहाने के लिए एक जगह ले जाती है। वो खुद उसकी मदद करती है और मजाक में कहती है, हमारे यहाँ माफी ऐसे मांगी जाती है। आर्यन थोड़ा पिघलने लगता है। फिर काव्या उसे एक शंख देती है, जब भी तुम्हें अकेलापन लगे इसमें समुद्र की आवाज सुन लेना। आर्यन हैरान होकर पूछता है, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? काव्या मौका देखकर कह देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे गले लगा लेती है। दूर खड़ी माया ये सब देखती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। अब दोनों के बीच रिश्ता बदल चुका था। काव्या उसे एक किताब देती है ताकि वो इंसानों की भाषा जल्दी सीख सके। फिर वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो अपनी पूंछ छोड़कर हमेशा के लिए जमीन पर रहे, लेकिन आर्यन साफ मना कर देता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ समुद्र ले जाना चाहता हूँ। काव्या पूछती है, क्या जमीन पर ऐसा कुछ नहीं जो समुद्र में नहीं है? आर्यन जवाब देता है, मेरे पिता कहते थे धरती पर इंसान चालाक और धोखेबाज होते हैं, समुद्र में ऐसी चीज नहीं मिलती। तभी एक बड़ा सच सामने आता है, आर्यन की पूंछ ही उसकी ताकत का स्रोत थी। अगर वो खुद अपनी मर्जी से ना चाहे तो कोई भी उसकी पूंछ नहीं काट सकता, लेकिन अगर वो टूट गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए समुद्र से बेदखल हो जाएगा। इसलिए वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी पूंछ नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर काव्या अंदर से हिल जाती है। तभी अचानक पूरी घाटी में खतरे की घंटी बजने लगती है। खबर मिलती है कि एक साधक और एक उच्च अधिकारी छुपकर प्यार में है। सबको बुलाया जाता है ताकि सच्चाई की तलवार से उनकी परीक्षा ली जा सके। सिया चालाकी से काव्या का नाम आगे बढ़ाती है और कहती है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब काव्या और आर्यन सीधे सबसे बड़े खतरे के सामने खड़े थे।